दोस्तों योग बहुत ताकतवर होते हैं। अगर किसी कुंडली में कोई योग बन गया तो वो टलता नहीं है। भाव स्थिति बहुत जरूरी होती है। अगर कोई ग्रह कहीं पर बैठ गया तो वो उसका फल देगा। अब मान लो किसी के शनि 8वां बैठा हो और उसको कहा जाए कि वो संगठन में रहकर ही संगठन को आगे बढ़ाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों अष्टम शनि वाला यानी कि कभी भी यानी कि बाहर से ही प्रगति कर सकता है, वो वहां पर रहकर कैसे प्रगति करेगा। तो दोस्तों योग बहुत जरूरी होते हैं। नींबू यानी कि खट्टा होता है और वो कभी भी दूध के मीठेपन को नहीं बढ़ा सकता, वो उसको फाड़ेगा, वो उसको दूध को फाड़ देगा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, योग व्यक्ति की प्रवृत्ति को बनाते हैं, योग व्यक्ति के भाग्य को बनाते हैं, उसके कर्म को निर्धारित करते हैं। तो योग बहुत ताकतवर होते हैं। दोस्तों कहते हैं कि यानी कि भगवान योगों में वास करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत जरूरी होते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि योग और दशा ये सभी भक्ति के सामने कुछ नहीं है। जब भी तो कहते हैं कि भक्त होता है वो कभी नहीं हार सकता, चाहे कोई भी दशा आ जाए, चाहे कोई भी काल आ जाए, कोई भी काल खंड आ जाए, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। भक्ति को हराना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए क्या है कि भक्ति बहुत ताकतवर होती है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि ग्रह प्रभाव कैसा है, कैसी स्थिति बनी हुई है आज के दिन, यानी कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए कैसा योग चल रहा है, किस प्रकार की स्थितियां है, इस बारे में हम जरूर बात करेंगे। मैं एक बात जब बता दूं आपको कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए हाँ फैसले के योग चल रहे हैं। हो सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के आपके लिए ग्रह प्रभाव है, कुंडलियां है, सबकी ग्रह स्थिति समान नहीं होती। आज का दिन थोड़ा कड़ा है, मैं मानता हूँ। थोड़ा सा आपके लिए 19-20 अक्टूबर को स्थान का थोड़ा दबाव होगा, मैं ना नहीं करता हूँ इस मामले में। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुछ फैसले वाला है, कोई महत्वपूर्ण फैसला किसी के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीच में मध्यस्थ की भूमिका में होते हैं और कभी कभी बड़ी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों ये योगी तो है कि एक जूनियर या एक तीसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, उसको कुर्सी पर बिठा दिया गया, वो डिसीजन करने वाला हो गया। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए प्रमुख व्यक्ति की तरफ से डिसीजन या फैसला हो तो रहा है, ऐसा थोड़ा योग बना हुआ है। हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा दोस्तों एक बड़ा व्यक्ति उनके लिए जो यानी कि कानून का भी कारक हो सकता है, जो नियम का भी कारक हो सकता है, जो यानी कि एक प्रकार से नियम बनाने वाला भी हो सकता है। बहुत ताकतवर है वो ताकतवर व्यक्ति एक प्रकार से करियर के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है करियर के बारे में, आप आपके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थिति बना रहा है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक का कोई मित्र या मिथुन राशि वाले जातक का कोई इस प्रकार का प्रमुख व्यक्ति या कोई कानूनी चीज मिथुन राशि वाले जातक की, या कोई नियम मिथुन राशि वाले जातक का, जिसने क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रहा है। वो ये ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके कामकाज के मामले में एक महत्वपूर्ण डिसीजन, एक महत्वपूर्ण यानी कि परिणाम किसी के द्वारा छोड़ा जा सकता है, कोई आपका मित्र भी हो सकता है वो, या तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है वो, यानी कि कोई अपरिचित प्रमुख व्यक्ति भी हो सकता है, वो ऐसा नियम बना देगा या ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा जिसके कारण मिथुन राशि के करियर में कुछ महत्वपूर्ण उन्नति हो। तो दोस्तों ऐसी चीज हो सकती है क्या, ये आने वाले समय में दिखता है। ये थोड़ा आने वाले समय में आपके लिए दिखता है कि एक कानूनी चीज, एक एक यानी कि मान लो विभिन्न प्रकार के विवाद होते हैं, जो झगड़े चलते रहते हैं। झगड़े अधिकतर मिथुन राशि वाले जातकों के हैं, सबके नहीं कह रहा मैं, पर विवाद मिथुन राशि के जुड़े हुए हैं अभी। अब विवादों किससे नाता है मिथुन राशि का, उनके कर्म को कानूनी चीजों ने प्रभावित कर रखा है। वो
बिना विवाद के नहीं है अभी। उनको जंग लड़नी पड़ रही है, उनको युद्ध लड़ना पड़ रहा है एक प्रकार का। अधिकतर किसी के छोटा हो रहा है, किसी के बड़ा हो रहा है। अब इस मामले में क्या जीत मिल पाएगी? 2025 के खत्म होने से पूर्व आपके करियर में या आपको किसी कानूनी चीज में या किसी झगड़े में या विवाद में कोई बड़ा यानी कि फायदा होगा, कोई यानी कि कोई मौका मिलेगा? तो दोस्तों इस बारे में आशा बनती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, एक योग बना हुआ है जो यानी कि करियर की कोई बड़ी बाधा को मिटा सकता है। जो करियर के मामले में किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा एक डिसीजन सुनाया गया, एक बड़ा व्यक्ति डिसीजन सुना रहा है करियर के मामले में। आपके करियर के बारे में एक बड़े व्यक्ति की तरफ से एक डिसीजन सुनाया जा रहा है, एक कानूनी चीज आ रही है आपके करियर को प्रभावित करने के लिए। और वो क्या है कि आपके लिए पॉजिटिव भी रह सकती है, ऐसा थोड़ा गोचर में योग है। क्योंकि एक जो हम कहते हैं कि भाई जिसके चारों ओर दुनिया घूमती है, जो चारों ओर दुनिया को घुमाते हैं, वो इस समय क्या है कि एक परिणाम प्रकट करेंगे और एक परिणाम प्रकट होगा, एक परिणाम आएगा और ये परिणाम आपके करियर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इस परिणाम के द्वारा आपको उन्नति मिल सकती है, ऐसी थोड़ी संभावनाएं बनी है। पर ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि वो यानी कि बड़ा व्यक्ति, बॉस या एक प्रकार से कोई सारी चीजों को धारण किया हुआ व्यक्ति जो आपके लिए कुछ यानी कि महत्वपूर्ण चीज आपको दे, जिसके कारण आपके विवाद निपटे, ऐसा थोड़ा योग बन तो रहा है। पर ये कुंडलियों के अनुसार जरूर देखें कि आपके लिए कैसा रहेगा। राशि के अनुसार इसको नहीं देखना चाहिए। 2025 के बचे हुए महीनों के बारे में मैंने बताया आपको, ऐसा फलित है। अभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अभी के समय में आपके लिए ग्रह प्रभाव थोड़ा सा यानी कि एक प्रकार से कोई फैसला हो रहा है, कोई फैसला किया जा रहा है और इसमें तीसरे मध्यस्थ की बड़ी भूमिका है। वो क्या है कि मध्यस्थ ने मामला कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे वो, तो ऐसा भी थोड़ी 19-20 अक्टूबर को तो बन ही जाता है, 18-19-20 अक्टूबर को, क्योंकि इस समय कड़े दिन थे मिथुन राशि के। हाँ ये जरूर है कि बड़े व्यक्ति के द्वारा एक प्रकार से दबाव रहता है यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। थोड़ा दिमाग पर अगर दबाव है तो भगवान बजरंग बली की पूजा करें। आपके लिए अभी बजरंग बली की पूजा, मैं कहता हूँ मंदिर में सेवा कर्म करना, मिथुन राशि के लिए मंदिर में सेवा कर्म से बड़ी बाधा मिट सकती है। उनको मंदिर में सेवा कर्म करनी चाहिए, मंदिर में पूजा करनी चाहिए, मंदिर को सजाना चाहिए भगवान बजरंगबली के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में। तो वहां पर क्या होगा कि आपको एक आपने सेवा कर्म किया, आपके सेवा होनी चाहिए, आप सेवा करो किसी प्रकार की, मंदिर की सेवा से आपको बड़ी प्रगति मिल सकती है। ऐसा योग बना हुआ है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो ये उपाय है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि अगर वो करियर में कोई बड़ी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, कोई अड़चन मिटाना चाहते हैं, तो उनको मंदिर में सेवा कर्म करना चाहिए। कोई भी मंदिर में सेवा कर्म कर सकते हो आप भगवान बजरंग बली के मंदिर में भी सेवा कर्म ज्यादा अच्छा रहता है। भगवान राम के मंदिर में यानी कि सेवा कर्म करना, वहां पर सफाई, साफ सफाई करना, सजावट करना, आप वहां पर यानी कि सेवा दोगे तो आपको बहुत बड़ी सेवा मिलेगी, बहुत बड़ा कार्य मिलेगा, ये ध्यान रखना।